नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ डिजिटल दिल्ली चैनल पर। हम अपने चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट, गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट डालते रहते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे चैनल पे होने वाली है बात पेंशन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, पेंशन से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे चैनल पे। तो पेंशन के बारे में एक नई अपडेट निकल के आ गई है, जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन जारी कर दी गई है। विकलांग, विधवा और वृद्धा पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपडेट आ गई है पेंशन से रिलेटेड। तो आप सभी को पता होना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन क्या पोस्ट के अंदर लिखा गया है। तो आज की अपडेट है ये 1 अप्रैल की, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या पूरी अपडेट्स बताई गई हैं, इसके बारे में पूरा ही डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पेंशन स्कीम्स रहती हैं, ये ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो या डिसेबल्ड पेंशन हो, यानी कि हैंडीकैप पेंशन हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है, जो कि सेवानिवृत्ति व्यक्तियों, विधवाओं को और विकलांग लोगों को और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड एज पेंशन दी जाती है। तो ये एक तरीके से उन सभी लोगों की जीवन यापन में मदद करता है पेंशन। तो ये काफ़ी अच्छा है, स्कीम रहती है। तो यहाँ पे पेंशन जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इसका जो वितरण प्रणाली में कुछ समस्याएँ आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो पेंशनभोगी थे, उनको यहाँ पे पेंशनों से रिलेटेड इश्यू रहे। तो यहाँ पे अब इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि कई लाभार्थियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे जो जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर 2025 में पेंशन योजनाओं के बारे में अपडेट आई है। तो यहाँ पे क्या-क्या बताया गया? तो देखिए, ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा रहता है कि पेंशन का। और यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो जाता है लोगों को कि जैसे मान लीजिए ओल्ड एज में काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए होता है, तो उनको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो ओल्ड एज पेंशन मिल जाती है। विडो महिलास को यहाँ पे विडो पेंशन मिल जाती है। तो ये अमाउंट बढ़ाया गया था, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट भी किया था कि जो दिल्ली के अंदर पेंशन मिलती है, तो यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन हो या फिर आपका विडो पेंशन हो या डिसेबिलिटी पेंशन हो, तो यहाँ का सबका अमाउंट बढ़ाया गया था। जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने वादा किया था इलेक्शन से पहले। तो यहाँ पे जैसे ही बजट पेश हुआ, तो बजट के अंदर रेखा गुप्ता जी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी थी कि जितनी भी पेंशन है, जो कि आपकी ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन है, सबके अंदर 500-500 रुपये अमाउंट बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इलेक्शन पीरियड में यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था। तो देखिए, जो मंथ के अंदर पेंशन रुकी, तो यहाँ पे जनवरी मंथ के अंदर 2025 में पेंशन में काफ़ी सारी दिक्कतें आई। और जो इससे प्रभावित हुए व्यक्ति, जिनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, तो करीब यहाँ पे 5 लाख से लोग यहाँ पे प्रभावित हुए इससे, जो ये पेंशन रुकने की वजह से। और जो मतलब टोटल अमाउंट रुका पेंशन का, तो जो कुल राशि थी इसकी, तो ये करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ें कभी-कभार हो जाती हैं, इश्यू रहते हैं ऐसे कि जैसे कि मान लीजिए टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो मेन कारण रहता है कि अगर पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुँच पा रहा, तो उनके लिए मेन चीज़ तो यहाँ पे टेक्निकल इश्यू हो सकता है। क्योंकि क्या है, जो आपका पैसा आता है ओल्ड एज पेंशन का, जो भी अमाउंट अभी तक आता था, पहले 2000 रुपये मासिक भत्ता आया करता था, बट अभी ये कुछ दिन पहले तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे अब जो ओल्ड एज पेंशन का अमाउंट आने वाला है आपका, ये 2500 रुपये मासिक भत्ता आने वाला है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे, जैसे कि आप विडो महिला पेंशन ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उसमें भी अब पहले यहाँ पे विडो महिला पेंशन 2500 रुपये मिला करती थी। तो अब ये वाली जो पेंशन अमाउंट है, यहाँ पे भी 500 रुपये प्लस होके ऐड होने वाले हैं आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे अब जो आपको पेंशन मिलेगी विडो पेंशन, वो 3000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। और जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है, वो भी आपको 3000 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है। तो जो ओल्ड एज पेंशन है, तो ओल्ड एज पेंशन के अंदर क्या है, तो देखिए ओल्ड एज पेंशन के अंदर जिन भी व्यक्तियों की उम्र 60 से लेके यहाँ पे 69 ईयर्स के अंदर में है, तो यहाँ पे तो आपको जो अमाउंट मिलता था, पहले मिलता था 2000 रुपये मासिक भत्ता, तो अब यहाँ पे 500 रुपये ऐड होके मिलेगा। तो आपको अब यहाँ पे 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला है, जो कि राज्य सरकारों ने काफ़ी अच्छा एक तोहफ़ा दिया है लोगों को। तो यहाँ पे कि जो अमाउंट मिलने वाला है आपको, जिनकी उम्र 60 से 69 साल के बीच में होगी, उनको यहाँ पे 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है। और जिन व्यक्तियों की उम्र अब यहाँ पे 70 से प्लस हो गई होगी, उन सभी व्यक्तियों को, जैसे पहले 2500 रुपये अमाउंट मिला करता था पेंशन में, तो अब उनको भी यहाँ पे 500 रुपये प्लस ऐड हो जाने वाला है। तो यहाँ पे टोटल जो पैसा मिलने वाला है अब आप लोगों को, तो यहाँ पे जो मासिक भत्ता मिलेगा आपको, 3000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। तो ऐसा था कि इलेक्शन पीरियड में यहाँ पे 80,000 पेंशन
के फॉर्म ओपन किए गए थे। तो अगर आप लोगों ने उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया है, जैसे कि आपने काफ़ी सारे लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन किया होगा ओल्ड एज पेंशन के लिए, तो ओल्ड एज पेंशन के 80,000 फॉर्म ओपन किए गए थे। तो यहाँ पे अगर आपने आवेदन किया था, तो उसके बाद भी अगर अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर आपने पेंशन अप्लाई की थी, जो 80,000 पेंशन है वो ओपन की गई थी, अगर आपने अप्लाई की थी, तो आपको जब रजिस्ट्रेशन के बाद एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली होगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अपने पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे या तो ई डिस्ट्रिक्ट का आपके पास आईडी पासवर्ड हो, तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का आपका आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आपको जो ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली होगी, आप इस स्लिप पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहा होगा, आप उस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से भी अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। अगर अप्रूवल हो गया है, तो यहाँ पे जो पेंशन आपके अकाउंट में आती है, तो लगभग जो पेंशन का टाइम पीरियड रहता है, ये 45 दिन का टाइम पीरियड रहता है अप्रूवल के बाद में। तो यदि आपकी पेंशन यहाँ पे अप्रूवल हो गई है, तो यहाँ पे आपको 45 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, जो कि आपके अकाउंट में डीबीटी माध्यम से आता है। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि डीबीटी माध्यम से जो पैसा आएगा, तो आपके अकाउंट में, जैसे कि आपका जो बैंक अकाउंट आपने दिया होगा पेंशन फॉर्म फिल करते समय पे, तो जो आपने पेंशन अकाउंट दिया है जिसमें पेंशन आपको रिसीव करनी है, तो ये वाला आपका अकाउंट प्लस आपका आधार कार्ड, ये आपका आपस में सीड होने चाहिए, यानी कि इन पे डीबीटी चालू होना चाहिए। अगर इसमें सीडिंग नहीं होगा, तो भी आपको यहाँ पे पेंशन प्राप्ति में दिक्कत हो सकती है। तो आप ये चीज़ बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, या तो आप अपने बैंक में जाके डीबीटी चालू भी करा सकते हैं, या आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। इसे इनेबल किया जा सकता है। तो आप अपने मोबाइल से पर इनेबल करने के लिए आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, और ये आप NPCI के माध्यम से इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं चेक, तो आप अपने बैंक में जाके अपना डीबीटी चेक करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके जैसे मान लीजिए पेंशन फॉर्म जब आपने फिल किया था और आपका अभी तक अंडर प्रोसेस ही आ रही है एप्लीकेशन, तो देखिए क्या है कि 80,000 पेंशन्स अप्लाई हुई थी, तो 80,000 पेंशन्स में हर फॉर्म की वेरिफिकेशन होनी है। तो यहाँ पे अगर आपका जब सारी डिटेल्स ओके पाई जाएंगी, तो आपका अप्रूवल हो जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी पेंशन है, आपने अप्लाई की और आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए, उनमें कोई डॉक्यूमेंट में कमी रही, तो आपका जो एप्लीकेशन होगा उस पर यहाँ पे डिपार्टमेंट के जरिए क्वेरी रेज कर दी जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा। तो आप उस क्वेरी को भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे, देन आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाके क्वेरी वाले ऑप्शन पे देख लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स की आपकी क्वेरी लगी है, यानी कि ऑब्जेक्शन लगा है, आप वो डॉक्यूमेंट दोबारा से स्कैन करके दोबारा से अपलोड कर देंगे। देन अपलोड करने के बाद आपको जब ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे, तो जो आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे आपके ऑफिस का एड्रेस होगा, जो पेंशन ऑफिस आपका लगता होगा, एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे उसका एड्रेस यहाँ नीचे लिखा होता है। आप उस एड्रेस पे जाएंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, जो भी आपका ऑफिस लग रहा होगा वहाँ पे जाएंगे, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेके जाएंगे, और वहाँ पे आप बताएंगे कि जी हमारे अगर फॉर्म पे ऑब्जेक्शन लगा था, तो हमने दोबारा से रीअपलोड कर दिया है डॉक्यूमेंट, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो वहाँ पे वो चेक करेंगे, देन आपका पेंशन का अप्रूवल कर दिया जाएगा। तो अप्रूवल जैसे ही आपका हो जाएगा, इसके बाद में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेंशन आपके अकाउंट में करीब 45 दिन बाद आती है अप्रूवल होने के बाद। तो यहाँ पे जैसे ही आपका अप्रूवल हो जाएगा, इसके 45 दिनों के बाद में आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। और जो पेंशन रुकने का कुछ कारण जो रहते हैं, जो मेन कारण होते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो टेक्निकल इशू होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टेक्निकल इशू हो सकता है, जिसके माध्यम अगर आपका जैसे डीबीटी चालू नहीं है, तो भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं रिसीव हो पाएगा, या कुछ और भी टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब फर्स्टली तो आपको अपना डीबीटी रेडी रखना है, चालू रखना है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए क्या होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से डेटा अपडेशन में समस्या हो जाती है। काफ़ी बार बहुत सारा डेटा होता है, काफ़ी सारी पेंशन्स के लिए जो पेंशन लगवाई होती है जिन व्यक्तियों ने, उनका डेटा अपडेट रखना पड़ता है डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा अपडेट करने में समय लग सकता है, इस कारण से भी पेंशन आने में आपका टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप ये भी चीज़ एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है कि आपका पेंशन अगर अप्रूवल हो गया है उसके बाद नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपका 2-4 महीने पेंशन अगर नहीं आता है, होल्ड हो जाता है, तो आप यहाँ पे जो आपका ऑफिस लग रहा होगा, आपको वहाँ जाना है और आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। तो वहाँ से आपकी पेंशन क्लियर कर दी जाती है। आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, और काफ़ी केसेस में वहाँ पे आपसे एक लाइफ सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है।
तो लाइफ सर्टिफिकेट आप अपना बनवा के लेके जा सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद भी आपकी पेंशन आ जाती है, जितनी भी ओल्ड पेंशन होती है वो सारी आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। और एक जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ है, बैंक खातों में गड़बड़ी। तो जैसा मैंने बताया आपको कि आपका जो बैंक अकाउंट है आपका आधार कार्ड से सीड होना चाहिए। यदि आपका ये बैंक अकाउंट आधार कार्ड से सीड नहीं होगा तो जो पैसा गवर्नमेंट डालती है डीबीटी माध्यम से, ये आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से दिक्कत हो जाती है, इस वजह से भी पेंशन होल्ड हो जाती है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका अकाउंट जो रहने वाला है इसमें आपका डीबीटी चालू हो। और देखिए जैसे कि बजट आवंटन में देरी, तो यहाँ पे जो मतलब टोटल बजट रखा जाता है हर एक स्कीम के लिए कुछ बजट रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे बजट में बांटने में समय लग सकता है। तो इस तरीके से जब गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट पैसा भेजता है तभी तो ये आपके पास पैसा पहुँचता है। तो यहाँ पे इसकी देरी की वजह से भी आपके पास दिक्कत हो सकती है पेंशन आने में। बट इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इशू रहता है वो आपका डीबीटी वाला इशू रहता है। या तो आपका डीबीटी का इशू होता है या आपका ज़्यादा अगर होता है तो डिपार्टमेंट कभी कभार आपसे लाइफ सर्टिफिकेट मांग लेता है, तो आप यहाँ पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं। और जो अब पेंशन आने की उम्मीद है ये कब तक है, तो देखिए मार्च के लास्ट तक, यानी कि मेंशन भी होगा यहाँ पेंशन मार्च 2025 के अंत तक आने की उम्मीद है। तो जो आपकी पेंशन अगर मान लीजिए अभी नहीं आई है तो ये मार्च के लास्ट वीक तक आपके अकाउंट में आ सकती है। तो इस पे जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छे तरीके से गंभीरता से इस पे समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके अकाउंट में आपका पैसा पहुंच जाएगा। और देखिए विकलांग पेंशन होती है, अगर विकलांग पेंशन है, विडो पेंशन है, इस तरीके की पेंशन आप अगर फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके लिए हम आपको आवेदन कर देंगे। और एक स्कीम होती है जैसे कि दिल्ली बेनिफिट स्कीम, जैसे कि अगर कोई विधवा महिला है तो उनको हस्बैंड की डेथ के 1 साल के अंदर अंदर में आवेदन करना होता है, जिसके बाद उन्हें डिपार्टमेंट के द्वारा 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जाती है। तो आप इस पेंशन के लिए दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए भी आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम आपके लिए आवेदन कर देंगे। और सीधी सी बात है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स जब आप अगर चाहें हमारे से अब आवेदन करवाना यानी कि अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको या तो आप हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें आप दूर रहते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्स हमारे को व्हाट्सअप करें, देन हम आपको अप्लाई करके आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भेज देंगे। इसका एक मिनिमम चार्ज रहेगा जो कि आपको पे करना होगा। बाकी आप डिटेल्स अपडेट रहने के लिए देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और जैसे भी अभी आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर महिला समृद्धि योजना की अपडेट आने वाली है, महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन महिला समृद्धि योजना के शुरू होंगे, जो कि 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है, तो उसका जो पूरा प्रोसेस होगा मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उसकी सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड आप अपने घर पे बैठे किस तरीके से बनवा पाएंगे। तो जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन चालू होते हैं आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे और सीख पाएंगे। धन्यवाद।